कतरा बख्शे मैनो कम बन जांदा मेरा। तो बड़ा गंभीर और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मौजू है और मैं आपसे पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ इस मसले पर, क्योंकि कुछ लोगों ने और एक बहुत बड़े हलके ने कश्मीर को जब लेबॉर्ट्री अपने जिहाद की बनाया तो फिर उनका जो अपना एजेंडा था उसके तहत वो फिर अफ़गानिस्तान गए। वो तो कहते थे हम दिल्ली पे भी झंडा लहराएंगे, बल्कि वाशिंगटन तक जाना चाहते थे। और वो बदकिस्मती से कश्मीर एक लेबॉर्ट्री थी जहाँ से जिहादियों की खेपें तैयार हुई, हज़ारों की तादाद में मारे गए। बाज़ शुहदा के तो नाम भी नहीं पता, शायद उनको ही नहीं पता क्या हुए। इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब क्या आप ये समझते हैं कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या दीगर पार्टियाँ हैं उनका किसी मरहले पर ये ऑप्शन होगा, आज नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद, और हो सकता है 5 साल से पहले ही लोग ये कहें कि नहीं ये सरदार अतीक साहब का फार्मूला नहीं चला, मुजाहिद अव्वल की हमने तकरीरें बहुत सुन ली, ये पुरअमन रास्ता भी हो गया, नहीं जी हम जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। सरदार साहब देखिए, गुजारिश ये है कि रियासत के अंदर मौजूदा जो तहरीक है उसकी क़यादत आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास है, लेकिन अगर उसको छोड़ के आप पीछे जाएं तो रियासत की 2 रिकग्नाइज्ड क़ुव्वतें हैं पॉलिटिकल जो यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में आपको मिलेंगी। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और एक उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख अब्दुल्ला की और फारूक अब्दुल्ला की। हम तमाम के तमाम लोग पे दर पे अली गिलानी साहब, मीरवाइज़ उमर फारूक साहब, उमर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर जो हैं, मुजाहिद अव्वल खुद, हम सब लोग ये कहते हैं कि इस वक्त ये इलाका जो है ये एक एटमी आतिशफ़शां बन चुका है। इसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते, आपको एडवेंचर नहीं कर सकते। आप एक इलाके को आज़ाद करवाते करवाते फिर आप ये सारे 1 अरब लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे। इसलिए आप मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस वक्त स्टेक होल्डर्स चाइना भी है, इस वक्त स्टेक होल्डर्स यूएन रेजोल्यूशन के जो सिग्नेटरीज़ हैं वो भी हैं। जिस आलमी बरादरी का इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर, जो सेंट्रल एशिया तक बिज़नेस करना चाहते हैं उनका भी है, जो कैस्पियन सी तक कैस्पियन ट्रेड करना चाहते हैं उनका भी इंटरेस्ट है। अब स्टेक होल्डर्स की तादाद बढ़ गई है। हम ये कहते हैं कि आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें और मुज़ाकराती हल, नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे जाएं। मेरा यकीन है कि निकलेगा। कश्मीर इशू पर, और वो भी कोटली के इतने खुशगवार मौसम में और इतने एनवायरनमेंट में गुफ्तगू करना चाहूँ, कोई 80 साल नहीं, पूरी निस्फ सदी से ऊपर का किस्सा है, पूरी रात इस तरह गुफ्तगू कर सकूँ। लेकिन आखिरी सवाल, और शायद एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और हसास सवाल है, और मैं चाहूँगा कुछ और लोगों से भी एक लाइन में पूछूँ और सरदार साहब से कंक्लूड कराऊँ कि ये सवाल कि क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, रियासत से बाहर की जमातें अगर कश्मीर में आती हैं, ये कश्मीर कॉज को फ़ायदा पहुंचाती हैं या नुकसान? यकीनन नुकसान पहुंचाती हैं, और इससे कोई किसी किस्म का फ़ायदा रियासत को नहीं पहुंच सकता। रियासत के लोगों का एक तशख़्ख़ुस शुरू से रहा है, और मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान बनने से बहुत पेशतर शुरू हुआ था। ये कहानी 1932 की है, जब मुसलमानों ने और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुसूसन अपनी तहरीक का आगाज़ किया, तहरीक आज़ादी कश्मीर का, जिसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहरीक तकमील पाकिस्तान कहती है। उस तनाज़र में मेरे ख़्याल में ये सरासर नुकसान है। एक लाइन में नुकसान है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा लगा रही है, तो बाकी पीपल्स पार्टी या नून लीग वगैरह जो भी दूसरी तीसरी जमातें हैं उनका आज़ाद कश्मीर में कोई रोल नहीं है। इन तमाम जमातों का आज़ाद कश्मीर में कोई रोल नहीं है। नुकसान है, नुकसान है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये नुकसान है, क्योंकि कश्मीर की नुमाइंदा जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और इससे कश्मीरी अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं, जबकि गैर रियासती जमातों से हमें ये नुकसान है कि हम अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। शुरू दिन से ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान से मोहब्बत किया है, और आज भी मुजाहिद अव्वल ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देकर ये साबित कर दिया है कि कश्मीर के अंदर सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाली एक वाहिद जमात है। इस वक्त ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि क्योंकि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों सरदार अतीक साहब यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हाल ही में शिकस्त हुई है, शायद ये सवाल इसलिए भी आ रहा हो। फिर भी सरदार साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये सवाल भी अपनी जगह रहेगा।
देखिए, मैं एक इसका जो 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 दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट की बात है वो बता रहा हूँ कि एक तनाज़ा है, उसमें एक एक्चुअल फ़रीक है। अगर उनकी राय को आप तकसीम करेंगे, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर बैठेगा, नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर का सदर बैठेगा, बीजेपी और कांग्रेस का सदर बैठेगा, वो यहाँ पर बात करेंगे, तो फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर क्यों नहीं बैठाएंगे? क्या ये फ़ैसला करेंगे या जरदारी हाउस फ़ैसला करेगा? MQM आज़ाद कश्मीर फ़ैसला करेगी या 9-0 फ़ैसला करेगी? अगर फ़ैसला 9-0 नहीं करना है, नवाब शाह नहीं करना है, जाती अमरा नहीं करना है, अगर मद्रास और कलकत्ते वालों नहीं करना है, तो फिर कश्मीर में ये बेखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है? आपके पास 2 फ़ॉरेन ऑफिस हैं इस्लामाबाद और दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। कश्मीर की बात जब आप करें, देखिए ना, अगर यहाँ पर कोटली में मेरा कोई भाई आपका नुमाइंदा है तो वो CNBC कराची की नुमाइंदगी कर रहा है, वो कोटली वालों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लोगों की राय मालूम की जाए। हिंदुस्तान में भी उमर अब्दुल्ला या पास में जितने भी रहें, कांग्रेस का या बीजेपी का या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ अभी ताज़ा तरीन बात आप देखिए, उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स देखिए, उमर अब्दुल्ला की बयानात देखिए, पूरी जुर्रतमंदी के साथ। बल्कि शेख अब्दुल्ला मरहूम जब फोत हुए तो फ़ारूक अब्दुल्ला के कान में जो आखिरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा बेटे तमाम बातें करना सियासत में दबाव पड़ेगा, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट पे कंप्रोमाइज़ ना करना, कश्मीर की शहरियत किसी गैर कश्मीरी को ना देना, और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर किसी को 1 इंच ज़मीन अलाट ना करना। अब ये आज़ाद कश्मीर में या मकबूजा कश्मीर में या पार सरहद में कहीं भी, गिलगित बल्तिस्तान हो, लद्दाख हो, कोई जगह हो, जम्मू हो, आप किसी इलाके में गैर रियासती आदमी को 1 इंच ज़मीन अलाट नहीं कर सकते, स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों का जो वजूद है, तशख़्ख़ुस है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान और जनूबी एशिया में एक तवाज़न का ज़रिया है, उसको बरकरार रखना चाहिए। इस मरहले पर सरदार अतीक का हाथ थामने के लिए या उनके पुष्ट पर नून लीग आ गई, फिर क्या करेंगे? देखिए, अब उसूली तौर पर हम सारे पाकिस्तान के कायदीन की इज़्ज़त करते हैं, किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का एहतराम करते हैं। आपने ज़लज़ले में देखा नहीं कि चारों सूबे किस तरह यकजान होकर कश्मीरियों के पुष्ट पर खड़े हो गए? यानी कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर शहरा गए और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये इतने गहरे रिश्तों में वाबस्ते हैं कि उनको अलग किया नहीं जा सकता। आप कश्मीर के दरियाओं को देखें, पाकिस्तान की तरफ टूरिज़म को देखें, ट्रैवल को देखें, ट्रेड को देखें, नफ्सियात को देखें, कल्चर को देखें, आदात और इतवार को देखें, मरने और जीने की रस्म व रवाज को देखें, और कुदरत ने जो पहाड़ बनाए हैं उनका स्लोप देखें इंटरनेट पे जाके, आपको सारे पाकिस्तान की तरफ कुदरत ने अपने हाथों से मोड़े। हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों को ज़ेर बहस नहीं लाते। हम पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की नालायक क़यादत जो मौजूदा है और जो हुक्मरान है और अपोजिशन है, जिन्होंने एक वैसे बिलावजह हिंदुस्तान के आगे लेटा हुआ है और दूसरा हिंदुस्तान के नारे लगा रहा है, ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें भी पहुँचा रहे हैं और हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा एक तो ख़ास ताल्लुक़ ख़ास है, फिर कश्मीर मसला ही ऐसा है, आपको इल्म है कितना जब से पाकिस्तान बना, बल्कि उससे पहले भी इशू है। मैं और सरदार अतीक साहब अगर इसी तरह कोटली में कश्मीर के इशू पर गुफ्तगू करते रहे तो सारी शब गुजर जाएगी, फिर भी ये क़स्सा ज़ुलेखा ख़त्म नहीं होगा। और तो मैं सरदार साहब से इजाज़त लेता हूँ। और आखिरी बात ये, क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा धीमा पड़ गया है या नौजवानों में ऐसे है मुजाहिद साहब कि एक तो पार्टी का नारा था, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, फिर कश्मीरियों का 20 लाख कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का तजर्बा, हिंदुस्तान के साथ भी रहे, पाकिस्तान के साथ भी, और हमारे कश्मीरी तारकीन वतन जो 15-20 लाख बाहर बैठे हुए हैं। अगर इन सारी बातों को आप देखें, पार्टी पॉलिटिक्स, इलाकाई पॉलिटिक्स, तकसीम हिंद का फार्मूला, आलमी करारदादें और अमली तजर्बा, तमाम बातें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की तायद करते हैं, और ये फितरी बात। लेकिन जितना जैसे पहले जितना पुरजोश लगता था, आज मैं कोई धीमा देख रहा हूँ। क्या बात है? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा।